हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में हम इन्वर्टिब्रेट्स का अध्ययन करते हैं और उसी क्रम में हम मोलस्का संघ के अंतर्गत सीपिया का अध्ययन कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम सीपिया में, जिसे कॉमनली हम कटल फिश भी कहते हैं, में श्वसन का अध्ययन करेंगे। श्वसन अंग कौन से हैं और किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। तो अन्य एक्वेटिक एनिमल्स के समान जो सीपिया है, इसमें भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के रूप में टिनिडिया पाई जाती हैं, जो कि एक पेयर में होती हैं, एक जोड़ी में होती हैं और मेंटल कैविटी में उपस्थित होती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये पंख के समान होती हैं, जैसे कि बर्ड्स की जो छोटी वाली पंख होती हैं, जिन्हें प्ल्यूम कहते हैं, के समान इनकी संरचना होती है, जिसमें कि एक मुख्य अक्ष जो होती है, मेन एक्सिस, उसके दोनों ओर अनेक संख्या में लैमिली या फोल्डेड लैमिली निकले रहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना के आधार पर, क्योंकि एक मेन एक्सिस है और दोनों तरफ फोल्डेड लैमिली उपस्थित हैं, तो यह जो संरचना होती है इसे बाईपैक्टिनेट कहते हैं। बाई मतलब दो साइड या डबल, यानी कि मेन एक्सिस के दोनों ओर लैमिली का पाया जाना। और क्योंकि अधिक वलित संरचना है और दोनों ओर फोल्ड्स या लैमिली उपस्थित हैं, यह मेंटल की जो बाहर की चौड़ी सरफेस होती है, वहाँ पर ये जुड़ी रहती हैं मेंटल वॉल से, तथा बहुत अधिक वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं। टिनिडियम संवहित संरचना होती है, क्योंकि इसमें एफरेंट और ईफरेंट जो ब्रेंकियल वेसल्स होती हैं, उनका नेटवर्क उपस्थित होता है या वे उपस्थित होती हैं, जो क्रमशः गिल्स में या टिनिडिया में रुधिर को लाने और ऑक्सीजनेशन के पश्चात ले जाने का कार्य करती हैं। इस चित्र में हम संरचना देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये एक टिनिडियल स्ट्रक्चर है, टिनिडिया है। किस तरह से फोल्डेड लैमिली उपस्थित होती हैं, जो कि एक्सिस के दोनों ओर है, अतः यह बाईपैक्टिनेट संरचना है। यहाँ से इसमें किस प्रकार हार्ट से जुड़ी हुई है यहाँ पर, और जो वेसल्स हैं उनसे भी ये जुड़ी रहती हैं। आर्टरीज और वेन्स जो हैं इनसे जुड़ी रहती हैं। ईफरेंट जो बाहर की ओर जाएगी और एफरेंट वेसल जो कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को ऑक्सीजनेशन के लिए लेकर आती हैं। अगर हम देखें, जैसे कि बताया कि जो टिनिडिया है उसकी संरचना प्ल्यूम के समान होती है, जैसे कि एक फैदर है, और इसमें दोनों ओर ये फोल्डेड लैमिली पाए जाते हैं, मिड एक्सिस या मेन एक्सिस के दोनों ओर। और अगर हम देखें कि जो टिनिडिया हैं, इस संरचना में भी हम देख सकते हैं कि लैमिली की जो संरचना और जो आकार है वो मध्य में क्रमशः बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। दोनों एक्सट्रीम्स के अपेक्षा मध्य में जो लैमिली हैं उनका आकार बड़ा होता है, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये आकार में बड़ी होती हैं, और जो एक्सट्रीम्स होती हैं या किनारे जो होते हैं उन पर ये लगभग छोटी होती हैं। अतः ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं फोल्डिंग के द्वारा, और हाईली वेस्कुलर संरचना होती है, जो कि मसल्स द्वारा मेंटल कैविटी में मेंटल वॉल से जुड़ी रहती हैं। अब किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। जब बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो जल है वह अंदर की ओर आता है और संपूर्ण मेंटल कैविटी में भर जाता है, और जो गिल्स होती हैं या टिनिडियम होती हैं उनके ऊपर ये पूरा स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, या वो टिनिडिया इनमें जो जल है उसमें डूब जाती हैं, और जल में घुलित ऑक्सीजन एफरेंट ब्रेंकियल वेसल द्वारा लाए गए रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, और ऑक्सीजन विसरण के द्वारा उनमें प्रवेश कर जाता है। और इस गैसियस एक्सचेंज के पश्चात
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इफरेंट वेसल के द्वारा यहाँ से एकत्रित करके पुनः अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। अगर हम देखें कि किस प्रकार जल अंदर की ओर आ रहा है, या हम संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को 2 फेज़ में या 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हम क्रमशः इनहेलेंट फेज़ और एक्सहेलेंट फेज़ कहते हैं। इनहेलेंट फेज़ में मेंटल कैविटी के आकार में वृद्धि होती है और जल बाहर से अंदर की ओर आता है, और ये मुख्य रूप से रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। तथा रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के पश्चात जब जल अंदर आ गया और गैसियस एक्सचेंज हो गया, उसके पश्चात जो सर्कुलर मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण और रेडियल मसल के रिलैक्सेशन के कारण यह जल जो है प्रेशर के साथ में बाहर की ओर फनल के द्वारा बाहर की ओर एक जेट के रूप में, एक फव्वारे के रूप में निकाल दिया जाता है। अतः क्योंकि जो कॉलर ओपनिंग है वह रेडियल मसल के रिलैक्सेशन से बंद हो जाती है और एक फनल ही द्वार बचता है बाहर की ओर निकालने के लिए। तो इस प्रकार इस गैसियस एक्सचेंज, इस जल को ग्रहण करना और बाहर की ओर निकालने के मध्य जो टेनिडिया हैं, अत्यंत संवहनी संरचनाएं हैं, उनमें गैसियस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। तथा यह भी पाया गया है कि जो सीपिया है इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोसाइनिन, श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो बच्चों, ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है सीपिया में, कटल फिश में टेनिडिया का स्ट्रक्चर और किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। पीडीएफ के रूप में आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इनको नोट कर लेना, डायग्राम को समझ लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।